अगर ये वीडियो नहीं देखी ना पूरी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ध्यान से लास्ट तक देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट में जो बोलूँगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। प्लीज़ लास्ट तक सुनना इसे और समझना कि हम एक्चुअल में क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के ऊपर। शायद हो सकता है कि मैं जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आए तो लास्ट में कमेंट ज़रूर करना कि जैसे हम होते हैं, जहाँ से हम आते हैं, जो हमारा ख़ानदान होता है, जो हमारे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो हमें हमारे व्यवहार में हमें दूसरों को दिख जाती हैं। मतलब दूसरे उस चीज़ को ना जज करने लगते हैं और कहीं न कहीं वो सही भी होते हैं। तो बहुत प्राचीन समय की बात है। मतलब राजा थे, ये कहानी है एक्चुअली। हो सकता है कि ये सच ना हो, बट कहानी जो है लास्ट में आप जब इसके मायने निकालोगे तो कहीं न कहीं वो जीवन में आपके, मेरे या जो और लोग हैं उनसे कुछ रिलेट तो करेगी। तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। एक किंगडम होता है, एक राजा होता है। तो राजा के पास एक व्यक्ति आता है एक दिन कि भैया आप मुझे काम दे दीजिए। तो राजा उन महानुभाव की बात सुन के बोलता है कि तुम्हें काम दे दें। तो बोले हम तुम्हें किस किस लिए काम दें, आप किस चीज़ में निपुण हो या एक्सपर्ट हो। तो बोलता है जी वो तो मैं हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज़ काम पे तो रख के देखिए एक बार। जब आप मुझे काम पे रख के देखेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। मुझे चीज़ों की परख है, मुझे व्यक्तियों की परख है, मुझे चीज़ों की परख है और मैं आपके बहुत काम आऊँगा। तो पहले राजा जी बोलते हैं कि हम आपकी ना परीक्षा लेंगे, यानी आपका परीक्षण करेंगे। अगर आप इन 8-10 दिनों में आप आइए, अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम आपको परमानेंट यहाँ अपने राज दरबार में रख लेंगे। तो उसने वो बात स्वीकार कर ली। तो अगले दिन आते हैं वो काम पे व्यक्ति जो काम मांगने आए थे। तो राजा ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने बोला कि मंत्री साहब, इनको ज़रा अस्तबल में लेके जाइए जहाँ पे घोड़े रहते हैं, अस्तबल उसको बोलते हैं, और घोड़ों की जांच कराइए। जो घोड़ा अच्छा ना हो या जिसमें कुछ कमी हो वो हमें बताइए कि कौन सा घोड़ा ठीक है, कौन सा नहीं, मतलब सो एंड सो। तो जानबूझकर राजा ने क्या किया, अपना सबसे मजबूत और अच्छा घोड़ा जो दिखने में बहुत अच्छा था, उस घोड़े की परख के लिए मंत्री के साथ उस व्यक्ति को भेज दिया। जब वो व्यक्ति उस मंत्री के साथ अस्तबल में गया और घोड़े को देखा तो पहली नज़र में ही उसने उसे परख लिया और बोलने लगा कि ये, आप महाराज से कहिए कि ये जो घोड़ा है ना, ये अच्छी नस्ल का नहीं है। अब ये बात सुन के मंत्री के होश उड़ गए कि भाई सबसे अच्छा घोड़ा दिखाया इसे हमने, मतलब हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छा घोड़ा है। वापस आ गए। मंत्री ने महाराज से कहा कि महाराज, जो हमारा सबसे अच्छा घोड़ा है ना, जो बलिष्ठ है, अच्छा दिखने में अच्छा है, उसके लिए बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो महाराज को थोड़ा क्रोध आ गया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा घोड़ा हमने छांट के लिया यार, बड़ा सोच समझ के खरीदा है क्योंकि देखने में बहुत प्यारा है वो। तो कहने लगा जी उसकी ना नस्ल ठीक नहीं है सर, वो युद्ध के काम का नहीं है। तो बोले वो कैसे? बोला एक काम कीजिए, आप इसकी जो नस्ल है, जहाँ से ये आया है, उसका चेकअप कराइए। मैं लिख के देता हूँ कि ये घोड़ा युद्ध में काम नहीं करेगा और इसमें वो घोड़े वाली क्वालिटी नहीं है। तो जब उसने राजा से ये कहा तो राजा ने बोला कि चलो ठीक है, परखने में तो क्या जाता है। अब राजा ने मंत्री और उन लोगों को भेज दिया कि भाई कहाँ से लाए थे आप। तो जब बताया कि भाई ये मंत्री और लोग वहाँ पे उसकी खोज करने गए कहाँ से लिया था, तो पता चला खोजबीन करते करते कि वो घोड़े की ना माँ बचपन में जब जन्म दे रही थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी और
मृत्यु के कारण क्या, उसने गाय का दूध पिया है। तो इसलिए ये इसकी जो नस्ल है वो गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है, ये अपनी माँ का घोड़ी का दूध इसने नहीं पिया है। और संगत में भी ये गाय के रहा है, तो इसकी जो आदत है वो कैसी है, सॉफ्ट है, ये एग्रेसिव नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर वो रुक के सोचते हैं कि यार ये इंसान कैसा है। मंत्री सोचता है कि हम इतने दिन से यहाँ पे, हमें ये सब पता ही नहीं है। तो राजा को जो बात थी वो ऐसे मंत्री ऐसे कैसे बता देता है। तो मंत्री उस व्यक्ति को अगले दिन अपने दरबार में बुलाते हैं। अब दरबार में बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि ये घोड़ा अच्छी नस्ल का नहीं है, ये खानदानी नहीं है। तो बोला महाराज, जब मैं पहली बार आपकी बार अस्तबल में गया तो जितने भी और घोड़े थे सारे के सारे ना, क्योंकि मुझे पता है जो घोड़े की आदत होती है वो नीचे मुंह करके कभी नहीं खाता है, ऊपर मुंह उठा के खाता है। और जो गाय होती है वो नीचे मुंह करके खाती है। कभी भी आप जो खोर बोलते हैं या जो जगह बोलते हैं जहाँ खाना खाते हैं जानवर, गाय भैंस, तो वो नीचे मुंह करके खाते हैं और घोड़ा हमेशा ऊपर मुंह, ऊपर रहता है उसका मुंह। तो मैंने जब इसकी आदत देखी तो मैं तभी समझ गया कि ये गाय और भैंसों के बीच में पला हुआ है और ये युद्ध के काम का नहीं है। इसने अपना शरीर जो है बलिष्ठ बना लिया है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये घोड़ा लड़ाई के मतलब का नहीं है, युद्ध में आपको धोखा दे देगा। तो इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ राजा। राजा ने उसको आटा दाल चावल देके उस दिन विदा कर दिया। आटा चावल दाल देके विदा कर दिया। अब वो सोचने लगा कि यार ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी निकला, इसने सही कहा था कि मेरी कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा। अगले दिन फिर सुबह होती है, फिर वैसे सोचते सोचते पूछता है कि उसे ना कुछ ऐसा डाउट जैसा रहता है कि कुछ और पूछता हूँ। तो उसको पास में बुलाता है, इधर आओ। बोले एक बात बोलूं? तो वो बोलता है महाराज बोलिए। तुम क्या इंसानों के भी जो खानदान के बारे में या नस्ल के बारे में बता सकते हो कि ये खानदानी है कि नहीं है? बोला हाँ महाराज। तो उसे इतना शक भी नहीं था कि ये रानी के बारे में पूछेगा। तो उसने कहा राजा ने कि भाई ये मेरी रानी के बारे में कुछ बताओ ना। तो बोलो महाराज पहले तो मुझे प्राण का वचन दीजिए कि आप मेरे प्राण नहीं हारेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि भाई अपने बच्चे बीवी किसी के बारे में सुन के तो आदमियों को गुस्सा ही आएगा ना। और उस टाइम पे तो राजा हाथ भी कटवा देते थे ताजमहल के जैसे बताते तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं मारूंगा, बताओ। बोले जी ये भी खानदानी नहीं है। राजा सुन के चौंक जाता है। बोला अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो इनका खानदान का पता निकाल लीजिए। अब राजा को शक हो गया। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने गुप्तचर लगाए, जो मैसेंजर्स होते हैं जो गुप्त चुप चुप सब पता निकालते हैं कौन क्या कैसे, गुप्तचरों को भेज दिया पता लगाने के लिए। तो हुआ क्या था, जो रानी है, जो रानी की माँ थी, वो जैसे गुप्तचर पता लगाते हैं तो वो अपने राजा की बेटी नहीं थी। जो रानी थी उसकी माँ का संबंध किसी वहीं पे रहने वाले किसी व्यक्ति से था जो बहुत ही समझिए कि किसी लोअर कास्ट में उस टाइम पे था, जहाँ पे बड़े कहते हैं ना जिसे कंजर कहते, कंजर, तो वो कंजर की औलाद थी। तो आ गए, तो आके मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आके बोला कि भाई ये क्या है। क्योंकि अभी कास्टेशन पे भी होते हैं ना भाई, किसी को अगर बुरा लगा तो माफ़ करना, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ये कहानी है तो किसी कहानी की तरह लें। तो आके महाराज से बोले वो गुप्तचर कि महाराज ये तो कंजर की औलाद है, ये राजा की बेटी नहीं है। अब अगले दिन उसको बुला लेते हैं दरबार में, उस व्यक्ति को जिसने बताया था कि रानी की नस्ल ठीक नहीं है, ऐसे खानदानी नहीं है। तो पूछता है राजा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये खानदानी नहीं है? बोला महाराज मैं
जब से मैं इस महल में आया हूँ, लगभग 6ठी-7वीं बार आया हूँ, तो मैं जब भी देखता हूँ ये आपके हर काम में ना टांग अड़ाती है। आपको छोटी-छोटी बातों पे टोकती है, लोगों को टोकती है, जो दरबार में सफाई वाले हैं उनको गालियाँ देती है। ये हर चीज़ में मतलब इनकी टोका-टोकी रहती है, छोटे-छोटे लोगों से बात करती है, छोटे-छोटे लोगों को टोकती है, हर चीज़ में इनकी टोका-टोकी रहती है, क्योंकि रानी ऐसी नहीं होती है। रानी ऐसी नहीं होती हैं। रानी तो जो होती हैं, वो तो बड़े दिल की होती हैं। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उसे छोटा-सा माफ़ कर देती हैं, चलो ठीक है अब मत करना। लेकिन इनकी आदत क्या है? वो चिल्लाने वाली है। जैसे छोटी-छोटी बात पे चिल्लाना, क्योंकि इनका ब्लड वही है। तो मैंने ऐसे पता लगाया, बोला मानना पड़ेगा, और इससे वो शक भी था, वो भी दूर हो गया कि बिल्कुल सही बात है वो तो। पर उसने बात वो अपने तक ही सीमित रखी। अब राजा सोचने लगा कि भाई जो हो गया तो ठीक है, इनकी आदत तो हम नहीं बदल सकते। 2 दिन, 3 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, फिर उनके मन में शक आता है कि भाई तुम मेरी आदत तो बताओ यार। तुम मेरी आदतें देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो। उस दिन भी मतलब जब वो रानी के बारे में बताया था, तो उसने राजा ने उसे आटा, दाल, चावल देके विदा कर दिया था, अच्छे से खाने-पीने के लिए घर का सामान दे दिया। अब एक दिन उनके मन में शक आता है कि भाई मुझे बता, मैं खानदानी हूँ कि नहीं हूँ? भाई वो किंग है ना। तो किंग के मन में भी आ गया कि बताओ मेरे बारे में भी यार बताओ, तुम जब इतनी गहराई मतलब गहरी-गहरी बातें जानते हो। तो फिर वो आदमी ऐसे देखा उनकी तरफ कि मुझे प्राण का जो है ना, वो प्राण दान देना, आप मुझे मारना मत महाराज। तो बोलने लगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मारूंगा। बोले आप भी खानदानी तो आप भी नहीं है। वो ऐसे चौंक गया, बोले क्यों? बोले इसके लिए तो गुप्तचर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आप तुम सामने बताओ क्यों, ऐसा क्यों, मेरा गुप्तचर कौन लगेगा? बोले महाराज जब मैंने आपको पहले बताया कि वो गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है, वो खानदानी घोड़ा नहीं है, वो नस्ली घोड़ा नहीं है, तो आपने मुझे क्या दिए? दाल, चावल, आटा ये दे के मुझे विदा कर दिया। जब मैंने बताया कि महारानी जो है रानी साहिबा, वो भी खानदानी नहीं है, आपने मुझे दाल, आटा, चावल दे के विदा कर दिया। एक राजा के ये काम नहीं होते हैं। राजा जब भी किसी को कुछ देता है ना खुश होके, तो उसे अशर्फियाँ देता है, उसे हीरे जवाहरात देता है, और आपने क्या दिया? दाल, चावल, आटा। तो ये आपके एक राजा के ये गुण नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा सा इंसान भी भीख में तो कोई छोटा सा इंसान भी इतना दे देता है। तो आप भी चेक कराइए कि आप भी राजा नहीं हैं। ज़रूर आप चेक कराएंगे तो आप निकलेंगे कि आप ख़ानदानी राजा नहीं हैं, आप बने हुए राजा हैं। और ये बात राजा को अच्छे से पता थी, क्योंकि उसके जो पिता थे वो एक गुलाम थे, और उन्होंने राजा की हत्या करके उस पूरे एरिया पे कब्जा किया था। तो वो जो आदत थी, वो गुलाम की आदत, उस बेटे में भी आई, ब्लड में। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो खुले दिल से दान करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो राजा हैं। और जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो 1 रुपया भी किसी पे खर्च नहीं करते हैं, तो वो खानदानी नहीं है। देखो भाई, गरीब आदमी तो देगा ही क्या, लेकिन अगर प्रभु ने दिया है और आप दान नहीं कर रहे हैं, तो आप खानदानी नहीं है भाई। आपके ब्लड में कहीं ना कहीं वो गंदा खून दौड़ रहा है। बुरा लगेगा लेकिन सच है। आज हम कुछ भी कमाते हैं, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो ना, तो कम से कम 1 रुपया, 1 रुपया किसी को दो बिना बताए। हाँ, अगर आप इस लेवल पे हो कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो और लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, किसी को तो दिखाओ, क्योंकि लोगों को सीख मिलेगी। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो दिखावा हो या कुछ भी हो, लेकिन वो किसी की मदद तो कर रहे हैं। आपने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मिस्टर बीस्ट को ही देख लीजिए, कितना पैसा खर्च करता है। भाई दान से ना आपका वैभव, आपकी कीर्ति बनती है एक राजा की तरह।
और जब आप कंजूस बन जाते हैं ना, प्रजा को नहीं देते हैं, तो आप एक नीच कहलाते हैं। बात चुभेगी, चुभनी भी चाहिए। सोचो, अगर आप एक अमीर व्यक्ति हैं तो आप क्या कर रहे हैं।